नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस क्लॉक्स। बिग बॉस 14 का ये जो एपिसोड था, यहाँ डांस था, यहाँ पर काफी पार्टी वाला माहौल था। वाइल्ड पार्टी एनिमल जो है अली गोनी, वो भी था, जिसको कि कलर्स ये बिग बॉस वाले इस सीजन का एक मास्टरमाइंड के रूप में उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो कहना गलत नहीं होगा, कुछ लोग डे वन से फिक्स्ड विनर बन के आए हैं, वहीं अली गोनी को यहाँ पर एक प्रोजेक्टेड मास्टरमाइंड बना करके भेजा गया और इस एपिसोड में दिखाई दे रहा है कि किस कदर वो चाल चल रहा है और किस कदर उसकी चालों को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि कल वो कप्तान बन भी जाएगा। तो आनंद फानन में आते ही पहले वीक में वो कप्तान बन गया। हालांकि कविता तो घर में घुसने से पहले ही कप्तान बन गई थी, तो कोई नई बात नहीं है। और हमने पहले भी देखा कि कई लोग आते हैं और पहले वीक में कैप्टन बन जाते हैं। तो अली गोनी को यहाँ मास्टरमाइंड के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर राहुल वैद्य ने लवर बॉय बनकर अपनी जो प्रेयसी हैं, जो उनकी गर्लफ्रेंड हैं दिशा परमार, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से नेशनल टीवी पर इससे बढ़िया तरीके से आप प्रपोज कर नहीं सकते। बहुत बढ़िया पता चला मुझे आज देख कर। जान कुमार शानू की हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, उसने जो हैप्पी बर्थडे दिशा और मैरी मी ये जो लिखा काफ़ी अच्छा लगा। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। इस एपिसोड में पार्टी वगैरह तो बाद में शुरू हुई, पहले ये रोना धोना कल रात का कंटिन्यू था, जहां पर कि एजाज नॉमिनेशन से बचने के लिए जान की जो फैमिली फोटो है उसे श्रेड करवाना था, डिस्ट्रॉय करवाना था। श्रेड होना तक ठीक है, लेकिन हथौड़े से मारना थोड़ा टू मच था। लेकिन जान ने बगैर किसी शिकवे और शिकन के डिस्ट्रॉय कर दी वो तस्वीरें। और उसके बाद जब भरत मिलाप हमने देखा है एजाज और जान का। एनीवे भैया, एजाज साहब होगा सेफ। और इसके बाद हमने देखा कि एजाज साहब फूट फूट के रो रहे थे। देखो भैया, फैमिली यादें, कुछ अपने अतीत में वो चले गए, अपनी मॉम को भी याद कर रहे थे। खैर, इनके बाद निकी की बारी आती है। निकी जो कि बहुत स्ट्रांग बनती है, बहुत स्मार्ट बनती है। तू दिखता ही नहीं है, तू दिखता ही नहीं है, अरे टमाटर दिखता ही नहीं है, मैं भाई तो कंफर्म होने वाली कंटेस्टेंट, तुम लोग दिखते ही नहीं हो। ऐसे तो बहुत स्मार्ट बनती है, लेकिन नॉमिनेशन से फटती है निकी तंबोली की, और नॉमिनेशन से फट रही थी। ये एक ऐसे जो बिग बॉस वो करवाना चाहता था, वो चाहती तो मना कर सकती थी, राहुल भी मना कर सकता था, लेकिन राहुल ने बड़ा दिल रखकर वो डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया कि ये जाओ, मैं राहुल वैद्य ये साइन करता हूँ कि ये नेपो किड है, जैसे मैंने नेपोटिज्म की वजह से नॉमिनेट किया था, ये जान कुमार शानू मुझसे बेहतर सिंगर है, हाई मैं साइन करता हूँ भैया, ये लो साइन कर दिया मैंने, हाई। राहुल ने साइन कर दिया, राहुल ने खुद साइन कर दिया। ये वो राहुल जिसने संडे को आई एम द बेस्ट पे डांस किया था, जिसको इस सीजन के प्रोजेक्टेड मास्टरमाइंड अली ने नोटिस किया था। उसके ऊपर हम आएंगे। तो यहाँ पर निकी भी सेव हो गई। हालांकि निकी सेव हो इसके पहले राहुल ने काफी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी थी कि तू मेरे सामने ही तू दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ये सब नहीं करेगी। चाय बनाएगी, चाय वगैरह मतलब लेके आएगी, और चावल वगैरह अगर मांगूंगा। मतलब इन शॉर्ट राहुल ने बोला कि तुम मेरे को इरिटेट मत करना, जो मैं बोलूँ वो करना। तो मैं ये डिक्लेरेशन पर साइन कर रहा हूँ, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। हाँ, तो निकी मान गई और काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हक भी किया। हाय। इनके बाद पवित्रा जी की बारी आई और पवित्रा जी के लिए एजाज को खड़ा कर दिया गया। उनके जो क्यूट डॉगीज थे यार, वो फोटो डिस्ट्रॉय करवा दी। फोटो एजाज ने हालांकि दिल पर पत्थर रख के वो किया। पवित्रा के भी गुर्दे छिल रहे थे, आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ रहा था। मत करो प्लीज मत करो। लेकिन करवा अंदर से तो इच्छा हो रही है कि प्लीज कर दो जल्दी, लेकिन ऊपर से मत करो, रुक जाओ। अंदर से कर दो यार, जल्दी कर दो, सेफ हो। मतलब नॉमिनेशन से सबको डर लगता है। एजाज ने भी वो हथौड़ा मारा, फिर फोटो श्रेड कर दी। हालांकि वो बाद में काफ़ी अंदर जाके इमोशनल हुए। ये एक पर्टिकुलर मोमेंट था जब एजाज थोड़ा इमोशनल ऐसा हो रहे थे। राहुल वहाँ पर हंस रहा था। एजाज की कहीं ना कहीं उसकी आदत है मिमिक्री करने की और लोगों की नकल उतारने की। तो वहाँ पर वो वाकई में हंसा भी था और उसने एजाज के एक्सप्रेशंस का थोड़ा सा मजाक भी बनाने की कोशिश की, जिसकी चुगली कर दी शार्दुल ने जा करके एजाज को। उसके बाद एजाज ने आकर वही राहुल से आर्ग्यूमेंट, राहुल खुद भी बैठा हुआ था उस चेयर के ऊपर, काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ। हीटेड आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन वही टोन, ऑर्डर, ये रिक्वेस्ट, ये वो। मैं समझ रहा हूँ कि राहुल यहाँ पे थोड़ा शाना खेल गया। उसे भी पता था कि उसने वो किया है, लेकिन वो वहाँ पर मुकर गया और उसका भर के साथ दिया अली गोनी ने कि नहीं भाई, हमारा तो पहले से जोक मस्ती मजाक चल रही थी, आपके ऊपर नहीं हंसे, आपके ऊपर नहीं हंसे। तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में तो एजाज को ऐसा लगा होगा कि भाई मैं कान का कच्चा बन गया। शार्दुल ने बोला मैंने बात मान ली, लेकिन एक्चुअली में राहुल एजाज का मजाक बना रहा था। ये बात तो सच है। अब ठीक है, क्योंकि टास्क थी वो पवित्रा से 10 कपड़े डिस्ट्रॉय क्या मतलब कलर में भिगो
और स्टोर रूम में रख दो। तो अगर राहुल कुछ बोलता भी तो शायद, चूंकि पवित्रा और एजाज का अलग बॉन्ड बन रहा है, तो शायद पवित्रा ना करती। बट आई थिंक जब पवित्रा ने दिल पर पत्थर रख के कपड़े नहीं यार यह लगवाते हैं कि अगले दिन पार्टी के लिए पार्टी क्लॉथ्स आ गए। मतलब यार ये देख लीजिए, मतलब यार क्या बोला जाए, क्या बोला क्या जाए। चलो कुछ नहीं बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पवित्रा ने दिल पर पत्थर रखकर अपने जो कपड़े थे वो सब दे दिए। हालांकि इस एपिसोड के स्टार्ट में आपने वो गाना सुना होगा, जब ये ना प्रोमो वगैरह चल रहे थे, इस एपिसोड का प्री कैप जो दिखाया जा रहा था, वहाँ पर बैकग्राउंड में गाना चल रहा था कि जो खोया है वो मिल जाएगा। और जब वो निकी अपना मम्मी का वो ब्लैंकेट काट रही थी, जो टूटा है वो जुड़ जाएगा। तो बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा था एपिसोड के स्टार्ट में, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए उन तमाम लोगों को भी जो इस गलत फहमी में है कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हुआ है। कुछ सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, जो खोया है वो मिल जाएगा। यानी जो कपड़े दिए हैं कलर में भिगो के, वो सब ड्राई क्लीन होके आ जाएंगे। जो गुड्डा गुड़िया फोड़ा फाड़ा तोड़ा ताड़ी की गई हैं वो आपको नहीं मिल जाएंगी। जो फोटो डिस्ट्रॉय किए गए उनकी जो ऑलरेडी कॉपी रखी हुई है बाहर, वो आके आपको दे दी जाएगी। तो दिवाली वीक में गिफ्ट कर दियो रूबीना को वो जो उसकी जो हेयर ड्रायर वगैरह ये जो दिया था। देखिए भैया, अली गोनी ना इसको कलर्स वाले मास्टरमाइंड के रूप में इसलिए पोर्ट्रे कर रहे हैं क्योंकि वो अलग चाल चल रहा है। वो रूबीना को जास्मिन से दूर भी करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि जास्मिन सिर्फ उसके इर्द गिर्द रहे, वो उसी पर भरोसा करे और जितना हो सके रूबीना अभिनव का जो फेवर वगैरह लिया वो रिटर्न कर दे और उन पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करे। ऐसा एक अपना अलग गेम चला रहा है अली गोनी। और राहुल को भी उसने अपनी टीम में मिला लिया है। जिस तरह एजाज और राहुल का जो इश्यू था उसमें वो खुद कूद गया, जबकि वो तो उस सीन में हमें दिखा भी नहीं था कि नहीं एजाज भाई वो तो मेरे से मस्ती मजाक चल रही थी, ऐसा वैसा करके वो राहुल को भी अपनी साइड उसने मिला लिया। तो भैया इस तरह ये टास्क जो हुई है, एक तो वो फराह खान आके बेचारे शार्दुल को नॉमिनेट कर गई और यहाँ पर रुबीना नॉमिनेटेड हो गई। अब चूंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, दिवाली वीक है, कोई इविक्शन वगैरह कुछ होने वाला है नहीं। क्या पता ये लोग इस वीक के नॉमिनेशन आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें या रद्द कर दें या फिर किसी और को कर दें। बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शार्दुल की जगह तो जान था। जान को तो फराह और जो मीडिया के लोग थे दोनों, चारुल एंड जो आज तक वाले, उन दोनों ने इसको निसल्ला बोला था, कंफ्यूज बोला था, बिन पैंदे का लोटा बोला था, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसको नॉमिनेट करना था ना आपको, आप लोगों ने शार्दुल को कर दिया। ओह, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आपको स्क्रिप्ट दी होगी कि भाई वो कुमार शानू जी का लड़का है, उसको आगे बढ़ाना है। तो क्या हुआ, वो कंफ्यूज्ड है। तो क्या हुआ, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ, वो डे वन से एक ही गलती रिपीट कर रहा है। तो क्या हुआ, वो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या हुआ, वो कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो क्या हुआ, उसको बार बार समझाओ फिर भी वो नहीं समझ पाता। तो क्या हुआ, वो है कुमार शानू का लड़का, उसको नॉमिनेट मत करना फराह। ओके ओके, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आ कमला का हमला बोल के शार्दुल पे हमला कर दिया। तो ये सब हुआ। इसके बाद अगले सुबह पार्टी सॉन्ग बज गया, तो एक पार्टी वाली फील तो आ ही गई थी। फिर हमें सुबह सुबह दिखाई दिया ये जो अली का मास्टरमाइंड वाला रूप कि भैया जान कुमार शानू के लिए राहुल तूने डिक्लेरेशन जो साइन किया, वो संडे को गाना बजाता आई एम द बेस्ट, मतलब तू खुद को बेस्ट सिंगर बोलता, बट तुझे नीचा दिखाने के लिए जान को अच्छा सिंगर ऐसा बोलकर तूने वो करवाया। प्लस अभिनव से जो कल मैंने भी बोला था कि वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग था निकी के लिए कि निकी तुम सही हो मैं गलत हूँ, ऐसा वैसा बोल के, तो कहीं ना कहीं ये भी ह्यूमिलिएटिंग था। और अली तो अपने एक्सप्रेशन में बोल ही रहा था कि घंटा, मैं तो घंटा नहीं बोलता ये वो, और गाली तो उसके मुँह से निकलती हैं, कुछ भी होता मैं नहीं बोलता। मैं भी यही समझ रहा हूँ कि अभिनव को नहीं ऐसा बोलना था, बट ठीक है वो टास्क थी और लगे हुए थे आपसी बॉन्डिंग और रिश्ते दाव पर, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। बट ये मेकर्स की नीचा दिखाने की टेक्निक थी, राहुल को भी और अभिनव को भी। वो अभिनव जिसको निकी डेवन से तो मतलब जो आपको नल्ला बोले आप उसको बोले तो सही है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग तो था। और ये चीज़ें घर में किसी ने नहीं पकड़ी, अली गोनी ने पकड़ी। इसी दरमियान वो राहुल का प्रपोजल वगैरह भी हुआ और पार्टी की अनाउंसमेंट भी हो गई। बिग बॉस ने ये जो पार्टी वाली थीम रखी, टास्क रखी है, ये है वाकई में यूनिक यार, इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। आपको रात भर पार्टी करनी है, ठीक है, पार्टी में डांस भी होगा और बाहर से अनु मलिक आ रहे हैं और शान आ रहा है, डीजे चीताज और वो नीति मोहन, अलग अलग सिंगर्स आ रहे हैं। कुछ वो एक्चुअली में गा रहे हैं गाने, कुछ पीछे बैकग्राउंड में लिपसिंग वगैरह चल रही है। तो भैया ये पार्टी करनी है, जो पूरी रात नाचेगा वो कैप्टन बन जाएगा। सुनने में बहुत आसान है लेकिन इतना आसान है नहीं। जीतेगा वही जो रात भर डांस करेगा, ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि बैठेगा नहीं,
टेका लेके सहारा लेके खड़ा नहीं होगा और लेटेगा हरगिज ही नहीं। लेकिन एजाज साहब का अपना अलग बिग बॉस चल रहा है पवित्रा के साथ। अब वो पवित्रा के साथ उनकी ट्यूनिंग बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, तो ये दोनों अलग ही अपना अलग ही साइड में बिग बॉस चला रहे हैं। पवित्रा तो अलग ही रोमांटिक एंगल वाला बिग बॉस चला रही है, और एजाज का बिग बॉस क्या चल रहा है कि हाँ मैं ही सही, मैं ऑलवेज राइट हूँ। ये फंडा है एजाज का, क्योंकि उनको सलमान और फरहान ने वो दिमाग में भर दिया है ना कि एजाज कभी गलत नहीं हो सकता। इसी उसमें जब एजाज लेट के नागिन डांस कर रहे हैं, रूल्स में क्लियर लिखा है कि बैठना और लेटना मना है, टेका लेना सहारा लेना भी मना है। तो आप लेट रहे हो मतलब आप जमीन का सहारा ले रहे हो, और लेट तो रहे ही हो। तो 2 रूल तो आपने ऑलरेडी तोड़ दिए। उसके बाद आपका जिद करना, मैं लेटा नहीं हूँ, मैं लेटा नहीं हूँ, मेरे हिसाब से वो डांस करना था, मैं लेटा नहीं हूँ, मैं लेटा नहीं हूँ, मेरे हिसाब से वो डांस था, ऐसा लिखा नहीं है वो। भाई एजाज से थोड़ी समझदारी की उम्मीद मैं करता हूँ, लेकिन एजाज यहाँ समझदारी बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे, वो अपनी जिद में अड़े थे। और रूबीना भी बैठ गई थी गंगूबाई की तरह। गंगूबाई मतलब ऐसे बोल दिया मैंने, रूबीना देवी बैठ गई थी, जो कि रूल्स के अगेंस्ट था। तो ये दोनों हो गए बाहर। अब ऐसे ही करके इन्हें हर राउंड में किसी न किसी को बाहर करना है। और यहाँ अली अपना एक मास्टरमाइंड वाला दिमाग चला रहा था, उसने कविता कौशिक को भी बाहर कर दिया। अभिनव से काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ था हीटेड एजाज का, क्योंकि अभिनव क्या है कि भाई रूल बुक के हिसाब से चलने वाला है। तो एजाज और अभिनव का भी आर्ग्यूमेंट हुआ था एजाज को उस राउंड से बाहर करने से पहले। कविता भी चली गई, उसके बाद अपना दिमाग लगाकर उसने जान कुमार शानू को भी वटा दिया। हमने एक चीज़ देखी, जास्मीन के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो घर की कैप्टन है, ठीक है, और अली उस पर चढ़ पड़ता है, चिल्लाता है, डोमिनेट करता है, और वो पीछे हट जाती है। आपको मैं ये आगे की बातें करूं, एक चीज़ आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। इस BBC14 का जो फर्स्ट कैप्टन था निशांत मलकानी, उसकी कैप्टनसी बिग बॉस ने 24 घंटे में हटा ली। क्यों? क्योंकि उसके राज में खुद कैप्टन अंग्रेजी बोल रहा था, माइक नहीं पहन रहा था, और घर वाले भी इंग्लिश बोल रहे थे, नियम पालन नहीं हो रहा था। 24 घंटे में उसकी कप्तानी हटा दी। जैस्मीन जब से कप्तान बनी है वो खुद अंग्रेजी में बहुत बातें करती है। इनफैक्ट कल जो हमने देखा था वो हेयर मशीन, या फिर वो उसकी डोलू मोलू जो डॉल थी, या जब अली दरवाज़ा फटफटा रहा था, तोड़ रहा था, हमने देखा कि जब से जैस्मीन कैप्टन बनी है वो खुद बहुत अंग्रेजी में बात करती है। ताज्जुब की बात है, बिग बॉस ने एक बार भी उसे टोका नहीं है। उसे कप्तानी से हटाना तो बहुत दूर की बात है। ये भेदभाव याद रखिए। फिर बाहर सोशल मीडिया पे जो PR मैकेनिज्म है वो बोलते नहीं नहीं भाई कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपात है, और आपके सामने क्लियरली मैंने ये पॉइंट रख दिया है। हाँ, तो हम उस पार्टी वाली जान कुमार शानू के ऊपर बात कर रहे थे। जान कुमार शानू को भी उसने अली और राहुल, जास्मीन, इनका एक अभिनव, इन सबकी एक प्लानिंग चल रही है कि किस किस को आगे लेकर के जाना है। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहेगी। टास्क अभी कंटिन्यू चल रही है, जहां पर अली अपना दिमाग लगा रहा है। एंड राहुल ने अली को ऑलरेडी बाहुबली के अंदाज में वचन दे दिया कि ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन, और तू बनने अगला घर का कप्तान, उसके बाद मैं बनूंगा कप्तान, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन, जो देगा हम सबको राशन। तो राहुल कहीं ना कहीं खुद ही पीछे हट रहा है। अली कैप्टन बन जाएगा, और निकी भी चढ़ पड़ी उसके ऊपर, पहले वीक में कैसा कप्तान बनेगा, कैसा कप्तान बनेगा, ये बात उसको चुभ गई अली को। अब वो कैप्टन बन के मानेगा। अब ये हम सब देखेंगे कल के एपिसोड में। काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होंगे घर वालों के बीच में। ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पवित्रा के भी गुर्दे छिल रहे हैं। वैसे तो पवित्रा अच्छा डांस करी, पर उनके बाद 10 कपड़े जो थे, उसके बाद उनके पास कोई कपड़े नहीं थे, पर पार्टी क्लॉथ्स भी आ गए। और ये सब कल सब लोग रो रहे थे, डोलू के बगैर नींद नहीं आती है, हाय हाय, ये वो दुनिया भर का कितनी चुटकी बजा के सबके मूड चेंज हो जाते हैं। लेकिन नहीं, रोना धोना खूब करना था। एक रात पहले रोए और अगली सुबह सब हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर रो मत ना फिर। लेकिन नहीं, एक्टिंग भी तो करनी है। और बाहर के जो सोशल मीडिया के योद्धाओं को बिठा रखा, अरे भाई कितना बड़ा कुर्बानी किया रे, उसने अपनी फोटो फाड़ दी रे, अरे बाप रे बाप, उसने अपने कपड़े कलर में, अरे बाप रे, अभी बेचारी क्या करेगी। बिग बॉस नंगा तो नहीं छोड़ेगा किसी को, बिग बॉस कपड़े देगा, और पार्टी के लिए कपड़े वगैरह सब दिए ही। इवन जास्मीन को खोपड़ी पे वो लगाने का भी वो दिया। वो घर से थोड़ी लेके आई होगी कि पार्टी होगी, डांस करूंगी ये लगा के, ऑब्वियसली दी होगी ना लाके। ये तमाम बातें हम समझते हैं, लेकिन जो बैठ गए ना बाहर PR मैकेनिज्म डाल के, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, वो रियल है रे, वो कप्तान है, वो अच्छी है, जस्सू है ना, वो अच्छे से खेली खाई है,
ये सब ड्रामा है क्यूट बनने का, शहनाज वाले पद चिन्हों पर चलने का। जब अपने सीजन में आई थी हमने भी देखा कैसे बायस्ड गेस्ट बन के आई थी शुक्ला की टीम को जिता के, और मैंने शुक्ला का नाम लिया। कई सारे चुगलीस आके बोलते हैं ना शुक्ला का नाम लिए बगैर मेरा रिव्यू कंप्लीट नहीं होता। आज मैंने 3-4 बार नाम लिया शुक्ला शुक्ला शुक्ला, लो 3-4 बार और ले लिया। खैर इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म। आपको ये एपिसोड अगर आपने देखा है तो बताइएगा कैसा लगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि अली को खामखा का मास्टरमाइंड के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है? एंड क्या आपको नहीं लग रहा कि राहुल जब हर चीज़ आप खुल के कहते हो, भले ही आप चलो ठीक है वो टास्क के टाइम पे आपने नहीं बोला, टास्क खत्म हो गई तो उसके बाद तो बोल देते हैं कि हाँ भाई एजाज मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा था, खुल के बोलो ना एकदम चौड़े में। वीकेंड पर अगर सलमान बोलेगा कि आप हंस रहे थे तो फिर बाद में शर्मिंदगी के पल झेलने से अच्छा है ना कि हाँ खुल के बोल दो, हाँ मैंने बोला था क्योंकि ये मुझे चीज़ें मजाक मस्ती लग रही थी, आपका ये इमोशनल होना रोना धोना ये बहुत अतरंगी लग रहा था, बोल दो बिंदास यार। लेकिन नहीं बोला, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा। जब आप खुलकर हर चीज़ कर रहे हो तो फिर ये भी आपको बोल ही देना था कि हाँ भैया हमने किया, उखाड़ लो क्या उखाड़ना है, आर्ग्यूमेंट ही करोगे ना करो। क्योंकि अब जो ये दोस्ती वगैरह जो आज हुई है तो कल पवित्रा से ही पंगा होगा राहुल का, है कि नहीं? तो आज नहीं तो कल गठबंधन तो टूटना ही है यहाँ पर। तो खुल के खेलो ना एकदम स्ट्रेट सामने, एकदम छाती से छाती पर वार झेलने और करने वाला खेल खेलो। ये पीठ पर ये गेम अच्छे नहीं लगते। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करो यार, शेयर भी करो सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए सभी से अगर नहीं किया है तो DSK टॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।